हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है आप तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, मतलब आप बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो। और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, ज़्यादातर क्या हर वो बीकॉम और एमकॉम करने वाले विद्यार्थी से पूछा जाए कि आप सरकारी नौकरी के तौर पर आप कौन सी नौकरी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो कहेगा बैंक की। बात आप भी यही मानते होंगे। अगर आप भी बीकॉम और एमकॉम कर रहे होंगे तो आप भी यही सोचते होंगे कि मैं भी बैंक में नौकरी करूंगा। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीकॉम करने के बाद बैंक की एग्जाम तैयारी करते हैं, कितना एमकॉम करने के बाद करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो बच्चे बीकॉम के बाद एमकॉम के बाद की बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स बर्बाद होते हैं। क्यों? क्योंकि बीकॉम एमकॉम में ऑलरेडी 5 साल 7 साल लग चुके होते हैं। कोई यूनिवर्सिटी लेट तक करता है, रिजल्ट देती है, और इसके बाद तैयारी करते हैं। अगर उनमें 1 2 साल 3 साल लग गए तब तो 10 साल की चक्कर लग जाती है, उनकी माइंड फ्रस्ट्रेट कर जाती है और कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल पाता है। उनका सपना धरे का धरे रह जाता है। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि बीकॉम के साथ साथ आप बैंक में नौकरी कैसे करेंगे। तो गौर से सुनिएगा। बैंक में नौकरी 2 तरीके से होता है। एक कि प्राइवेट बैंक में प्राइवेट तरीके से आपकी नौकरी कैसे मिलेगी। तो जो भी प्राइवेट बैंक है, जैसे आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, जो भी हैं, उनके पर्सनल यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। उन वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कब बराबर यानी समय समय पर वहाँ नोटिफिकेशन आती रहती है कि जो भी स्टूडेंट्स मतलब इच्छुक है बैंक में जॉब करने के लिए वो फॉर्म सबमिट करे और नौकरी मिल जाएगी। उसकी ट्रेनिंग देगी वो लोग और नौकरी पर रख लेंगे। ये तो हो गया प्राइवेट तौर पे। अब सरकारी बैंकों में आप कैसे नौकरी पाएंगे बीकॉम के साथ साथ, तो बने रहिए। बड़ी मजेदार है कि बीकॉम के साथ साथ आप सरकारी बैंक में नौकरी कैसे पाएंगे। तो गौर से सुनिए। जब आप बीकॉम कर रहे होते हैं, इनको कंप्लीट करने में कितने साल का टाइम लगता है? इनको कंप्लीट करने में 3 इयर्स का समय लगता है। कितने इयर्स का समय लगता है? 3 इयर्स का, यानी 3 साल का समय लगता है। वो अलग बात है कि कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम लेट लेता है, रिजल्ट लेट देता है, वो अलग बात है, लेकिन 3 साल अमूमन बीकॉम करने में आपको 3 साल लगती है। अब रही बात, आपको बैंक की तैयारी करना है साथ साथ, बीकॉम के साथ साथ बैंक की तैयारी करना। तो सुनिए, बैंक की सिलेबस को सबसे पहले जानिए। जब भी कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए तो उसकी सिलेबस को पकड़िए। सिलेबस क्या है? बैंक में आपको मुख्यतः 2 एग्जाम होंगे। एक पीटी की एग्जाम होंगी, एक मेंस एग्जाम होंगी। और पीटी मेंस डिस्क्रिप्टिव भी साथ साथ ले लिया जाता है। अब समझिए, पीटी की एग्जाम, पीटी हो या मेंस हो, चाहे एसबीआई बैंक की बात करूं मैं, आईबीपीएस बैंक की बात करूं मैं, आरआरबी की बात करूं मैं, या आरबीआई की बात करूं मैं, इन सभी बैंक की जो एग्जाम होती है इन सब में कॉमन सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो कॉमन सब्जेक्ट हैं। कॉमन सब्जेक्ट कहें तो मैथ्स पूछा जाएगा आपसे, रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे, और मेंस में एक और पेपर जुड़ जाता है जिनका नाम है जीए। ये मेंस में पूछा जाता है, पीटी में नहीं पूछा जाता है। अब यहां तक आपने बात समझ गया। अब गौर से समझो, ये तीनों चारों सब्जेक्ट कॉमन है किसी भी बैंक में जाने के लिए। अब समझिए, जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आप क्या कीजिए? सबसे पहले इंग्लिश की तैयारी कीजिए। क्या कीजिए? इंग्लिश की तैयारी कीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बीकॉम के साथ साथ जब बैंक की तैयारी करते हैं ना तो टोटल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने लगते हैं। गलत बात है। अगर आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं और उधर बीकॉम भी कर रहे हैं तो अगर आप दोनों टोटल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो या तो आप बीकॉम की एग्जाम गड़बड़ा लेंगे या तो बैंक की एग्जाम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज करके चलिए। अगर आप बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आप इनकी भी प्रिपरेशन करते रहिए, सिलेबस ग्रेजुएशन की, और साथ साथ आप इंग्लिश की तैयारी करते रहिए पूरे। और इंग्लिश में आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का आप प्रिपरेशन कीजिए। इंग्लिश में अगर बैंक में नौकरी करनी हो तो इंग्लिश को सबसे ज्यादा प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में इंग्लिश के बलबूते नौकरी मिलती है। क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग बैंक के लिए दारा सिंह है। इंग्लिश और रीजनिंग पर कवर हो गया तो बैंक आपके मुट्ठी में लगभग हो जाती है। अब गौर से समझो, मैंने बोला इंग्लिश को बेसिक से एडवांस काहे बोला?
क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट में इंग्लिश बहुत कम पढ़े होते हैं, और अगर हिंदी में बैकग्राउंड के बच्चे तो उन बच्चों को तो इंग्लिश और भी ज़्यादा पुअर होता है। तो उन बच्चों के लिए मैं बोला कि इंग्लिश में एकदम बेसिक से ABCD से लेके एडवांस तक, एडवांस मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन, किताबें इंग्लिश में पढ़ने आना चाहिए, यहाँ तक आप इंग्लिश में सीखिए फर्स्ट ईयर में। जब आप सेकेंड ईयर में पहुँचते हो तो सेकेंड ईयर में आप क्या कीजिए, बीकॉम के सिलेबस के साथ साथ आप रीजनिंग की तैयारी कीजिए। क्या कीजिए? रीजनिंग की तैयारी कीजिए। क्यों मैंने बोला? क्योंकि बैंक में जाने के लिए आपको इंग्लिश और रीजनिंग सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपने इंग्लिश पढ़ लिया, दूसरी ईयर में आप रीजनिंग पढ़ो, और साथ साथ इंग्लिश जो आपने एक साल में बेसिक से एडवांस पढ़ा उसका टेस्ट सीरीज करते रहो। क्या करते रहो? इसका टेस्ट सीरीज, TEST टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होता है कि आपने एक साल तक जो इंग्लिश में पढ़ा है, तैयारी किया है, वो आप भूले नहीं तो भूल जाएंगे तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। तो टेस्ट सीरीज की तैयारी करते रहिए, और दूसरी ईयर में आप रीजनिंग की तैयारी कर ली। जब आप थर्ड पार्ट में जाते हो यानी फाइनल ईयर में जब बीकॉम के पहुंचते हो, उस ईयर में आप मैथ्स की तैयारी करो। क्या करो? मैथ्स की तैयारी। और बैंक की मैथ्स का जो सिलेबस है बहुत बच्चा वाला है, अब इतना भी हल्के में मत ले लीजिए, लेकिन बहुत आसान है। SSC के अकॉर्डिंग बैंक का मैथ्स बहुत आसान है, तो आप मैथ्स के पढ़ो। अब एक बात मैं बताऊं, अब जैसे मैथ्स कंप्लीट हो जाती है, जब तक मैथ्स पढ़ते हो तब तक इंग्लिश और रीजनिंग का टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। यहाँ पर इंग्लिश और रीजनिंग का टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, और जैसे ही मैथ कंप्लीट होता है तो मैथ्स भी इसमें ज्वाइंट हो जाएगी। अब गौर करिए, जैसे 3 साल पूरा जाएगा तो आपका बीकॉम का फाइनल एग्जाम होगा। क्या होगा? बीकॉम का फाइनल एग्जाम होगा। जैसे एग्जाम्स फाइनल करोगे बीकॉम का, तो रिजल्ट आने में 2 महीना अमूमन लग ही जाते हैं, 2-3 महीना लग जाते हैं। उन 2-3 महीना में क्या करना है कि आपने इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, यानी इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के जो आपने 3 साल में अलग अलग ईयर में हर एक साल में एक सब्जेक्ट जो तैयारी की हो, इनका क्या करो? टेस्ट सीरीज लगाओ। क्या लगाओ? टेस्ट सीरीज लगाओ। और टेस्ट सीरीज लगाने से आपका तीनों सब्जेक्ट का क्या होगा? रिवाइजिंग होता रहेगा। और जैसे रिजल्ट आता है, और जैसे रिजल्ट आने से पहले ध्यान में लगाइए कि हाल ही में कौन से बैंक का एग्जाम होने वाला है, यानी फॉर्म फिलअप होने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है। मान लीजिए अगर SBI का आने वाला है या फिर IBPS का आने वाला है, चाहे PO हो या क्लर्क हो, कोई भी लेवल का हो, तो आपका तो पूरा पेपर तैयार पहले से है, टेस्ट सीरीज भी लगा के पहले से। अब मान लीजिए अगले 10 दिन में मेरा रिजल्ट आने वाला है या रिजल्ट आ चुका है, और अगले 1-2 महीना में SBI PO या SBI क्लर्क या IBPS PO, IBPS क्लर्क किसी भी बैंक का नोटिफिकेशन आने वाला, तो आप तुरंत क्या कीजिए? उस बैंक की उस एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाने लीजिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए। क्या लगाइए? मॉक टेस्ट। क्योंकि पेपर तो आपने पूरा बेसिक से एडवांस पढ़ चुका है, अब उसमें क्या करना है? आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि जो भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाएंगे, वो मॉक टेस्ट में क्या होता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन के आधार पर नए नए क्वेश्चन होते हैं, तो पूरा पेपर पढ़ चुके हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो आपको जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपको एक भी सवाल अनजान नहीं लगेगा। सारा सवाल लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा है, मजे में बनेगा। और यकीन कीजिए दोस्तों, अगर आप बीकॉम के साथ साथ इस लेवल, इस आधार से, अगर इस ग्राउंड पर अगर आप तैयारी करते हैं, तो बैंक का एग्जाम आपको MCOM कंप्लीट होने से पहले आप बैंक में नौकरी कर लेंगे। तो इस वीडियो को गौर से समझिए। एक बार मैंने 2 बार देखी, 3 बार देखिए, और उम्मीद करता हूं अगर इस तरीके से पढ़े तो बीकॉम के साथ साथ आप बैंक की नौकरी कर लेंगे। तो जय हिंद। आज मैं इतना ही पर रखता हूं, कल फिर मैं अगले एक नए संकेत के साथ लेके आऊंगा, एक नए नोटिफिकेशन लेके आऊंगा, एक नए तर्ज पर वीडियो बनाऊंगा जो आपको चौंकाने वाली बात मिलेगी और एक नए सिरे से सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देख लीजिए और फिर आप कंप्लीट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए।